Hello everyone, Namaskar. Welcome to Vikasnet Academy, which is your favorite and trusted destination for UGC NET, CUT, UG, NPG, CPET, Odisha B.Ed, General Awareness, History, and all other competitive examination preparation. If you are serious about success, you are in the right place. So let's begin today's session without wasting any time. And today's lecture is all about important universities which are being asked frequently in UGC NET examination. Okay, and this list will be very useful for December session of 2026. Okay, and in this video I have covered from universities, important universities from 1857 to 1987, and I have added certain outside India universities. Okay, and I have added some additional information which can be asked. Okay, so it is a must watch, watch video for UGC NET aspirants. So let's begin. Okay, today's session. Okay, so here you can see the first list. Okay, so first major universities, three universities were established in 1857. Okay, we all know first university in India was Calcutta University. Okay, and then Bombay, then Madras. These three universities were established in 1857 as per the the recommendation of Woods Dispatch. ठीक है, Woods Dispatch कब आया था आपको मालूम होना चाहिए. वी ऑल नो 1854 में Woods Dispatch जो है आया था. इसको हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन बोलते हैं. ठीक है, एंड ये जो तीन यूनिवर्सिटीज़ हैं ये जो बने थे आपके यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के मॉडल पे. ठीक है, बने थे. तो याद रखना है ये. ठीक है, क्योंकि क्रोनोलॉजी में आपको पूछेगा. ठीक है, अब पहले आ चुका है क्वेश्चन, मैं पहले बोल दे रहा हूँ. अर्लियर वी हैड क्वेश्चन. ठीक है, एंड एवरी शिफ्ट में आप देखोगे क्वेश्चन पूछता है इससे. और मेरे पास एग्जाम्पल है, मैंने लास्ट में डाला है क्वेश्चन जो पूछा गया है. ठीक है, सो और भी बहुत सारे, मैंने एक ही डाला है और भी बहुत बार आते हैं. ठीक है, तो मैंने एक बस एग्जाम्पल के लिए डाल दिया है. ठीक है, फिर आप देखोगे 1882 में देखोगे. ठीक है, जब आप 1882 में देखोगे तो आपका कौन सा यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब बन रहा है. जब इसका पार्टीशन होगा, उस टाइम पे लखनऊ में, सॉरी लाहौर में था उस टाइम पे. ठीक है, 1882 में जब बना. लेकिन जब इंडिया का पार्टीशन होता है, आपको मालूम होगा 1947 में हमारा पार्टीशन हुआ. सो व्हेन पार्टीशन हैपेंड तो फिर बाद में जो है आपका देखोगे चंडीगढ़ में जो है पंजाब यूनिवर्सिटी बना. इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1947. ओके, जस्ट आफ्टर द पार्टीशन. देन वी हैव 1887 में एक यूनिवर्सिटी बनी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद हम कहते हैं. समटाइम्स इट इज़ कॉल्ड एज ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट. कोई है वहाँ से तो किसी को अगर ये वीडियो कभी मिलती है तो ज़रूर कमेंट करना. ओके, सो ठीक है, याद रखिएगा. देन 1916 में तीन मेजर यूनिवर्सिटीज़ बनते हैं उस टाइम पे. जैसे अपना BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. आपको मालूम होगा इनके जो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है उसमें एनी बेसेंट एंड मदन मोहन मालवीय जी का कितना रोल है. ठीक है, फिर मैसूर यूनिवर्सिटी है. ठीक है, फिर SNDT विमेंस यूनिवर्सिटी बना. ठीक है, ये तीनों यूनिवर्सिटी 1916 में बने हैं. इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, मैं पहले बोल दे रहा हूँ. ठीक है, देन आपका 1917 में पटना यूनिवर्सिटी बनता है जो कि बिहार का सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है. ठीक है, और 7th ओल्डेस्ट है पूरे सब कॉन्टिनेंट में. फिर 1918 में यू आर सेइंग ओस्मानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद तेलंगाना में है. ये आपको मालूम होगा निज़ाम ने काफ़ी इसमें हेल्प किया बनाने में. ठीक है, और इट वाज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी जहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज उर्दू में इंस्ट्रक्शन दिया जाता था. याद रखिएगा. फिर आपको 1920 में देखिएगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जिसे हम AMU कहते हैं. वो यूनिवर्सिटी बना. कॉलेज पहले से था. ठीक है, 1875 के अराउंड से वो चलता आ रहा था, अलग बात है. लेकिन यूनिवर्सिटी जो है 1920 में इसका स्टेटस मिलता है. याद रखिएगा. देन 1920 में ही देखोगे आपका कौन सा है, 1920 में ही देखोगे आपका जो है यूनिवर्सिटी ऑफ रंगून है. अब आप सोच रहे हो कि यूनिवर्सिटी ऑफ रंगून कहाँ से आ गया भाई इंडिया में. तो इंडिया में नहीं है, लेकिन उस टाइम आपको मालूम होना चाहिए कि रंगून जो है म्यांमार, जो आज बर्मा बोलते हैं आप, वो यहीं पे था, इंडिया के साथ था. और ये 1920 में 1920 में देखो यूनिवर्सिटी ऑफ रंगून बना. आज भले ही अलग जगह है. ठीक है, तो ये याद करना, क्योंकि कभी कभी मैंने कुछ क्वेश्चंस जो हैं
इसमें कंफ्यूज करने के लिए, क्रोनोलॉजी में आपको कंफ्यूज करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ रंगून को डाल देता है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसलिए। तो याद कर लीजिएगा 920 है, ठीक है। फिर आप देखिएगा जो दूसरी लिस्ट है उसी में 921 में देखिएगा तो यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ बनता है, ठीक है। 921 में यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ बनता है, उत्तर प्रदेश में है, आप सभी को पता होगा। फिर 1921 में ही देखोगे तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी बनता है शांति निकेतन में, वेस्ट बंगाल में। और रविंद्रनाथ टैगोर आपको मालूम होगा, उन्हीं का ये है, उन्होंने इस्टेब्लिश किया था इसको। आज तो ये एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है। एंड ये देखो 921 में देखोगे तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को नेशनलाइज उस टाइम पे कर दिया गया था, क्योंकि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था उसमें कि ये भी हमारा स्टेप था, प्रोग्राम था, ठीक है। आपको अगर अच्छे से याद हो तो आप जान पाएंगे, ठीक है। 922 में देखोगे तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बनता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है, याद रखिएगा। 923 में देखिएगा तो आपका जो नागपुर यूनिवर्सिटी है वो बनता है, ठीक है, याद रखिएगा। नागपुर अपना महाराष्ट्र में है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर 926 में देखिएगा तो आपका आंध्रा यूनिवर्सिटी बनता है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर 927 में देखो आगरा यूनिवर्सिटी बनता है, आगरा, ठीक है, याद रखिएगा। अन्नामला यूनिवर्सिटी जो है, ठीक है, ये आपका 929 में बनता है, ठीक है। और ये साउथ इंडिया का आप बोलेगा जो फर्स्ट यूनिटरी जो है रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है पूरे साउथ इंडिया का, ठीक है। केरला यूनिवर्सिटी देखिएगा 937 में बनता है, केरला में है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर आप देखिएगा जो 1943 में देखिएगा, जहाँ पे मैं अभी हूँ, ठीक है। सो 1943 में आपका उत्कल यूनिवर्सिटी बनता है, भुवनेश्वर में है, एंड ओल्डेस्ट है उड़ीसा का, ठीक है, याद रखिएगा। देन गुवाहाटी यूनिवर्सिटी 1948 में बनता है, ये पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन जो हमारा है, ठीक है, वहाँ का ये पहला यूनिवर्सिटी है पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन का, ठीक है, याद रखिएगा। 1949 में देखिएगा जो पुणे में आपका जो है सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी, वो बना था 1949 में। देन इन 1966-69, ठीक है, 1966 में आप देखिए बिल पास हो गया था, एंड 1969 में यूनिवर्सिटी फॉर्मली इस्टेब्लिश हो गई थी। कौन सी? आपकी जो सबसे इंडिया की सबसे प्रीमियर यूनिवर्सिटी है ह्यूमैनिटीज़ के लिए तो है ही भाई, ठीक है, JNU, ठीक है, याद रखिएगा, JNU 1969 में। देन यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ठीक है, 1974 तेलंगाना में है, याद रखिएगा। फिर आप देखिएगा जो है BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो बोलते हैं हम, BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, याद रखिएगा, ठीक है। ये जो BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी है ये इंडिया का फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी है, और ये 1982 में बना था, और ये आपका तेलंगाना हैदराबाद में है, ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना में है। इग्नू से पहले बना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, इग्नू बाद में ही आएगा। पहला जो ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू नहीं है, पहला ओपन यूनिवर्सिटी जो है BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी है, ये कंफ्यूज नहीं होना है, मैं पहले बोल दे रहा हूँ। 1985 में उसके बाद जो है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है वो आता है, ठीक है, न्यू दिल्ली में, थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। फिर 1987 में देखोगे, ठीक है, फिर नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी आती है, ठीक है, 1987 में नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी आती है, याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं। अभी देखिए क्वेश्चन जो है मैंने डाला था, क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, जून सेशन 2025 का है, सोशियोलॉजी का पेपर है। मैंने ये जो अपने फ्रेंड से लिया हुआ ये आपका जो क्वेश्चन है, ठीक है। सो इसमें क्रोनोलॉजी लगाने को बोला था। आपने अगर मेरी पहले की वीडियो देखी होगी इस पे जो मैंने डाली है, किस पे, जो आई थिंक इंस्टीट्यूशन पे, इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन करके जो वीडियो डाली है, उसमें मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के बारे में बताया हुआ है कि ये 1909 में बना हुआ है, मैंने बताया है, टाटा का इसमें इम्पोर्टेंट रोल है। अब इस वीडियो में आपने देखा होगा मैंने क्या बताया, BHU बताया मैंने 1916 में, मैंने बताया कि नहीं, ठीक है। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली देखिएगा मैंने कब बताया, 19 आई थिंक 22 आई थिंक बताया मैंने, ठीक है। फिर JNU को आपको पता होगा 1966 ले लीजिए या फिर 69 ले लीजिए, मैंने ये बताया, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे को कुछ नहीं भी आता है, तो अगर मुझे एक ही क्वेश्चन आता
ठीक है। जैसे मैंने अगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर है, पहले सी तो 2 में है, 2 3 दोनों में है, सी में, इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों में है, 2 3 में है, सी पहले शुरुआत होता है। अब लास्ट में कौन सा हमारा आएगा? ऑब्वियसली जेएनयू आएगा। तो मेरा 2 का जो आंसर, ये आंसर निकल के आ जाता है। सारा मुझे पता हो ज़रूरी नहीं है, एलिमिनेशन के लिए हमको एटलीस्ट जितना आना चाहिए उतना हमको याद करना है। तो ये जो लिस्ट मैंने दिया है, ठीक है, याद कर लेना भाई, ठीक है, ठीक है, प्लीज़ याद कर लेना, ठीक है, ठीक है। सो आज के लिए ये इतना ही था। एंड आई होप today's video was very helpful for you, and if you found it valuable, please like, share, recommend, comment, and subscribe to BikasNet Academy, and press the bell icon so never miss any important updates from us. Okay, so thank you for watching. Keep learning, keep growing, and I will see you in the next video. Okay, so thank you. Jai Hind.